हम में से कई लोग कहते हैं मैं बुरी खबर बर्दाश्त नहीं कर सकती मेरे पास आकर कहते हैं जैसे ही कोई फोन आता है मेरा दिल जोर से धड़कता है। अखबार में बुरी खबर की हेडलाइन देखता हूँ तो बेचैनी होती है। पूरा दिन बेचैनी में गुजरता है। वह दिन खराब हो जाता है। उस रात नींद नहीं आती। बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। मैं बहुत बेचैन हो जाता हूँ। यानी मैं कोई भी बुरी खबर बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वह किसी से जुड़ी हो, मौत, रिश्ते का टूटना, नौकरी जाना या परीक्षा में फेल होना। कोई भी बुरी खबर मैं स्वीकार या संभाल नहीं सकती। तो सवाल है, बुरी खबर को कैसे संभालूं? बुरी खबर से कैसे निपटें? इन बातों के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप कोई बुरी खबर सुने तो अपनी उस भावना को नाम दें और उसे स्वीकार करें। जैसे आपने अचानक अखबार में कोई लेख या हेडलाइन देखी, उसी पल आपके अंदर बेचैनी काम कर रही है। आप और भी परेशान हो जाते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन आप अपनी उस भावना को नाम दें। जो मैं महसूस कर रहा हूँ वह है डर। अखबार में देखा कि कोरोना से इतने लोगों की मौत हो गई है। देखकर आपको बुरा लग रहा है, बेचैनी हो रही है। अपनी भावना को नाम दे। क्या वह भावना डर है या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में लोग मारे गए हैं? आपने भयानक एक्सीडेंट की हेडलाइन देखी है। देखने के बाद आपके अंदर जो भावना है वह क्या है? क्या वह दुख है? तो आपकी भावना डर है या दुख है, या यह कोई अनजाना डर है, या फिर यह क्या है? यह इसे एक नाम देना होगा। नाम देने के बाद हम इसे स्वीकार करना या मान लेना कहते हैं कि मैं इस समस्या में हूँ, इस भावना से ग्रसित हूँ, इस तरह की भावना मुझ पर हावी है। जब आप इसे समझ पाएंगे, तभी आप समझेंगे कि असल में यही भावना आपके भीतर इस असामान्य बेचैनी को जन्म दे रही है। आपने भावना को नाम दिया, भावना के बारे में जाना और भावना को स्वीकार किया। यह पहली बात हुई। असल में जितना आप भावना से बचने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपका तनाव बढ़ेगा, और जितना आप भावना को रोकने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपका तनाव बढ़ेगा। नहीं, 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 ठीक है, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते नहीं हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि असल में यह मेरी इसी संबंधित समस्या से, इसी संबंधित भावना, इमोशन से ही बेचैनी हो रही है। जब तक आप नहीं जानेंगे, आपकी बेचैनी बढ़ती ही रहेगी। वास्तव में इससे बचा नहीं जा सकता। मैं बार बार कह रहा हूं। और दूसरी बात, बार बार सामना करना, यानी जिस चीज से आपको बुरा लगना शुरू हुआ, जिस चीज से, मेरे पास और कौन-कौन से वैकल्पिक रास्ते हैं? क्या इस समय मेरे लिए कोई और अवसर या संभावनाएं खुली हैं? इस नौकरी के चले जाने से अगर है तो उन्हें खोजें। जैसे मैं अपने बच्चे या घर को ज्यादा समय दे पा रहा हूँ, या पिछले 1 साल से रुके काम अब कर सकता हूँ। इन कामों को जल्दी निपटाए, किताब पढ़े और दूसरी नौकरी या व्यापार की भी कोशिश करें। इस तरह से अपनी सोच को बदलने की कोशिश करें। हर वक्त नेगेटिव सोच में न रहकर थोड़ा वैकल्पिक सोचने की कोशिश करें और पॉजिटिव बनने की कोशिश करें।
और आप क्या सोच रही हैं उस सोच को समझें और समझकर अपनी सोच को फिर से फ्रेम करें। जैसे आपको लग रहा है कि खबर पढ़ने के बाद अगर मैं मर जाऊं, सीना धड़कना शुरू हो गया है या मुझे अब हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसे विचार आ सकते हैं। लेकिन जब आप समझेंगे कि इस खबर को पढ़ने के बाद मेरे अंदर बेचैनी आ गई है, इसी बेचैनी से सीना धड़क रहा है, आप यह भी जानते हैं शायद मेरी वीडियो देखकर कि यह सीने की धड़कन असल में बेचैनी का लक्षण है, इसलिए कम से कम इस सीने की धड़कन से मैं नहीं मरूंगा। यह स्थिति मेरी मौत का कारण नहीं बनेगी। मैं शांत होकर बैठता हूँ, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज या रिलैक्सेशन करता हूँ, एक व्यायाम जो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में मैंने आपको यह थोड़ा सिखाया है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जब आपने इस सोच को थोड़ा अलग तरीके से समझा तो आपकी यह बेचैनी कम हो जाएगी। गया और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा न भी होता तो भी चल जाता। ये जो सोचे हैं इन्हें डिनायल कहते हैं। शायद फिर से नौकरी ठीक हो जाएगी, शायद वह फिर लौट आए जो मुझे छोड़ गया है, इन्हें डिनायल कहते हैं। डिनायल एक डिफेंस मैकेनिज्म है, यह अस्थायी रूप से मदद करता है। डिनायल को जाने दीजिए, एक समय बाद यह चला जाता है। फिर वास्तविकता स्वीकारना सीखिए। जो जितना जल्दी और अच्छे से वास्तविकता स्वीकार सका है वह बेहतर है। हर मामले में वास्तविकता स्वीकारना मुश्किल होता है। हम जानते हैं कि जिसकी जगह भावना दर्द है वही सबसे अच्छा समझता है। फिर भी इंसान के मन में दो हिस्से होते हैं, एक इमोशनल माइंड, एक प्रैक्टिकल माइंड। सिर्फ भावना से काम नहीं चलता, सिर्फ प्रैक्टिकल होने से भी नहीं चलता। दोनों का कॉम्बिनेशन, एक मिश्रण चाहिए। इस मिश्रण को वाइज माइंड कहते हैं। जब इन दोनों के मेल से मन में वाइज स्थिति बनेगी तभी आप निर्णय लेंगे। जितना ज्यादा आप वाइज माइंड में आ सकेंगे, जितना ज्यादा आप वास्तविकता और भावना का सुंदर मेल कर सकेंगे, संतुलित मिश्रण बना सकेंगे, तभी आप देखेंगे कि आपकी मानसिक स्थिति बेहतर हो रही है। जितना ज्यादा आप बुरी खबरों को संभाल पाएंगे, टैकल या कॉप कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा जब आप बुरी स्थिति में पड़े यानी किसी प्रतिकूल स्थिति में, तो उसे संभालना सीखना होगा। उसे संभालना सीखने के कई तरीके हैं। पहली बात, आप अपनी गलतियों की लिस्ट बनाएं। मैंने क्या क्या गलतियां की या यह स्थिति क्यों हुई, यह पता लगा सकते हैं। कोई बात नहीं, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए मेरे पास क्या संभावित रास्ते हैं, उनकी लिस्ट बनाएं। उस रास्ते को किसी करीबी इंसान से साझा करें या कागज पर लिखें। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो मन की बात कहें। अगर आप किसी को बता नहीं सकते तो डायरी लिखें। नियमित रूप से डायरी लिखने से आत्मविश्वास लौटता है, अनजानी प्रतिभाएं समय के साथ उभरती है और मन का बोझ कम होता है। आप ये काम नियमित रूप से कर सकते हैं, खासकर जब दबाव या टेंशन में हो या बुरा महसूस करें। अगर आपके साथ कोई घटना घटती है, चाहे वह कुछ भी हो, ऐसी स्थिति में आप ये काम कर सकते हैं। और अंत में अपने प्रति दयालु बने, खुद को तकलीफ न दें। आपने बहुत बुरी खबर सुनी है, आप बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। ऐसी हालत में आपने खाना छोड़ दिया, नींद छोड़ दी। ऐसी हालत में आप खुद को चोट पहुंचा रहे हैं, कुछ नींद की गोलियां खा रहे हैं। इन सब को हम कहते हैं मैलएडैप्टिव कोपिंग स्ट्रेटेजी। ये कोई स्वस्थ तरीके नहीं है। तनाव को संभालने के कई स्वस्थ तरीके हैं, उन्हें अपनाएं। पर्याप्त नींद और खाना नियमित रखें, यह सुनिश्चित करें। माइंडफुल रहने की कोशिश करें। माइंडफुल का मतलब, जैसा पहले बताया गया है, किसी चीज को गहराई से करना, वर्तमान में रहना, वर्तमान का आनंद लेना। आपके आसपास बहुत खुशियां हो रही हैं, अच्छी चीजें हो रही हैं।
उन चीजों को देखना, उनका आनंद लेना, ये सब करें। जितना हो सके त्वचा, बाल, नाखूनों की देखभाल करें, पेट की देखभाल करें, यानी पाचन तंत्र। जैसे मैंने कहा, ऐसे खाद्य ले जो लिवर को स्वस्थ रखें। पेट को स्वस्थ रखने के लिए कुछ चीजें खा सकते हैं। शरीर की फिटनेस का ध्यान रखें ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बने। आप सतर्क रह सकते हैं और इनसे जुड़ी चीजें कर सकते हैं। ये सारे काम करें, यानी अपनी देखभाल करें, खुद से प्यार करें। देखिएगा, आप बुरे समय को भी बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। आप देखेंगे कि बुरी खबरें भी आप अच्छे से ले पा रही हैं, और जब बुरी खबरें आती भी हैं तो आप उन्हें थोड़ी समझदारी और रणनीति से उन दबावों को संभाल पा रही हैं। तो जो लोग कहते हैं कि मैं कोई बुरी खबर सुन नहीं सकता, मैं कोई दबाव झेल नहीं सकता, उनके लिए मेरी ये छोटी कोशिश है। आप इन बातों को आजमाने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये थोड़ी बहुत आपके काम जरूर आएंगी। खुश रहें।